प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए आज का वचन सुने, मनन करें। लेट्स हियर वर्ड ऑफ गॉड, मेडिटेट ऑन इट, अप्लाई इट। आज का वचन माने मिलता है दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और 4 पद। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। 2 Peter chapter 2 verse 4. For if God did not spare angels when they sinned, but sent them to hell, putting them in chains of darkness to be held for judgment. Amen. आप देखें यहाँ जो पत्रस जो है पर 3 से अगर आप देखें क्या वो कह चुका है, जो झूठे शिक्षक हैं वो दंड पाएंगे, अनंत दंड जो है उनका है। यहाँ जो पत्रस शुरू कर रहा है वो है इफ सीरीज, यदि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा तो उन्हें भी जो उसके विरोध में बात करते हैं उन्हें भी नहीं छोड़ेगा। यहाँ जो बात पत्रस के दिमाग में है वो है जेनेसिस चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 4। Here it says, when human beings began to increase in number on the earth, and daughters were born to them, the sons of God saw that the daughters of humans were beautiful, and they married any of them they chose. Then the Lord said, my spirit will not contend with humans forever, for they are mortal. Their days will be 120 years. The Nephilim were on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God went to the daughters of humans and had children by them. They were the heroes of old, men of renown. Amen. आप देखें यहाँ जो पत्रस से बात कर रहा है, इफ यदि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा तो उन्हें भी जो झूठ करते हैं, झूठी शिक्षा देते हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ेगा। आप देखें जो बात कही गई है उसके बाद में 4 चीजें आती हैं। नंबर 1 वो बात है इट बिगिंस विद एंजल्स। मालूम है क्या हुआ है? आप पढ़ लीजिए वो 25 का 6 अध्याय 1 से 4 पद, जो भी आपने सुना है। दूसरा बात है वो कहते हैं जो परमेश्वर के जो लोग हैं उन्होंने जो दुनिया में जो औरतें हैं उनके साथ शादी कर ली। वो रेफरेंस है, वो गलतियों में जो बात पौलुस करता है, अन्य जाति का और परमेश्वर के विश्वासी का क्या मेल। उससे जो संतान उत्पन्न हुई परमेश्वर के इच्छा के विरोध में, जो विवाह हुए उनके विरोध में बात हुई है। पहली बात वो है स्वर्गदूतों ने आज्ञा उल्लंघन किया, विश्वासियों ने आज्ञा उल्लंघन किया, और जो रिबेल हैं जो उसके इच्छा के विरोध में जाते हैं, परमेश्वर जो है उन्हें नहीं छोड़ेगा। तो तीसरी जो बात पत्रस कर रहा है उसके बाद में है गॉड कैन स्टैंड एनीथिंग बट ही विल नॉट स्टैंड रिबेलियन। परमेश्वर जो है जो बलवा है उसे सहन नहीं करेगा। ही विल नॉट स्टैंड रिबेलियन। खासकर वो लोग परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में काम करते हैं, परमेश्वर ने नहीं छोड़ेगा। चौथी जो बात यहाँ हो रही है उससे पहले अगर आप देखें यहाँ जो शब्द जो इस्तेमाल हुआ है वो यूनानी शब्द है, ग्रीक वर्ड है टाटारुस। वो लोग जो है परमेश्वर की बात नहीं मानते, लेकिन उसके विपरीत परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जो है बलवा करते हैं। दोज हू रिबेल अगेंस्ट गॉड। यहाँ जो चौथी बात है वो कहना है परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा। मेरे साथ आप सुन लीजिएगा, एजकेल उसका 28वां अध्याय 12 से 18। एजकेल 28 12 से 18। यहाँ लिखा है, Son of man, take up a lament concerning the king of Tyre, and say to him, This is what the sovereign Lord says.
You were the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. You were in Eden, the garden of God. Every precious stone adorned you: carnelian, chrysolite, and emerald, topaz, onyx, and jasper, lapis lazuli, turquoise, and beryl. Your settings and mountings were made of gold. On the day you were created, they were prepared. You were anointed as a guardian cherub, for so I ordained you. You were on the holy mount of God. You walked among the fiery stones. You were blameless in your ways, from the day you were created till wickedness was found in you. Through your widespread trade, you were filled with violence, and you sinned. So I drove you in disgrace from the mount of God, and I expelled you, guardian cherub, from among the fiery stones. Your heart became proud on account of your beauty, and you corrupted your wisdom because of your splendor. So I threw you to the earth. I made a spectacle of you before kings. By your many sins and dishonest trade, you have desecrated your sanctuaries. So I made a fire come out from you, and it consumed you. And I reduced you to ashes on the ground, in the sight of all who were watching. आप देखें, यह जो बात हो रही वो है टायर के राजा के बारे में। यह बात हो रही है कैसे उसके सब कुछ दिया गया, लेकिन उसके बलवे ने, उसके रिबेलियन ने उसको क्या किया, गिरा दिया गया। उसका जो परमेश्वर ने उसे ठट्ठा बनाया, लोगों ने उस पर आहा की, लोगों ने उसका बेइज्जती की। आप देखिए जो शैतान है, जब उसने बलवा किया उसे गिरा दिया गया, उसका नाश किया गया। शैतान ने परमेश्वर की इच्छा के विरोध में क्या किया, उन्हें गुनाह किया। परमेश्वर ने उसे बांध दिया, उसे आग में डाल दिया जहाँ अंधकार है। मैंने आपसे कहा उसके लिए जो शब्द है वो है टाटारुस, अंधकार, परमेश्वर दूर, जहाँ वो न्याय की इंतजार में है। मेरे मित्र, आपको परमेश्वर ने क्या कुछ दिया है? परमेश्वर ने आपको जो है सब कुछ दिया है, लेकिन एक बात जो मैंने आपसे कही है, शैतान जो है चाहता है वो बलवा करे परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर की योजनाओं के विरोध में। रिमेंबर, आई ऑलवेज सेड Satan want to thwart God's plan। परमेश्वर की इच्छा के विरोध में वो जो है शैतान काम करता है। अरे मुझे क्यों बता रहे पादी साहब? अरे साहब, आपके लिए तो है ये जो नमूना है, ये आपके लिए है, मेरे लिए है, हम सबके लिए है। आप देखें, परमेश्वर चाहता है मैं और आप जो है जो पहले हुआ है उससे हम लोग सीख लें, ताकि हम जो है परीक्षा में ना पड़े। प्रे। आप देखें आज का जो क्वेश्चन ये है, इफ आप देखें यदि परमेश्वर ने शैतान को भी नहीं छोड़ा तो जो झूठे जो शिक्षक हैं उन्हें भी नहीं छोड़ेगा। ये हमारे लिए शिक्षा का एक माध्यम है, हमारे लिए एक नमूना है। खास वो लोग जो झूठे शिक्षक हैं, जो लोगों को जो भरमाते हैं, लोगों को जो है परमेश्वर की मुख ले जाते हैं। हाँ, मैंने एक बात देखी है, परमेश्वर जो वचन है पूरी सफाई से बताता है हमें कैसे परमेश्वर ने बनाया, कैसे हम जो है उससे मार्ग से दूर हो गए, कैसे हम जो है परमेश्वर के विरोध में चले गए। मेरी प्रार्थना ये है कि हम जो है लौट के उसके पास आए, लौट के जो है उसके चरणों में आए। आइए फिर से एक बार परमेश्वर के साथ हम चलें, सावधान रहें। परमेश्वर ने शैतान को नहीं छोड़ा, उसके दूतों को नहीं छोड़ा, गिरा दिए गए, अंधकार में गिरा दिए। हम जो झूठे
हमें जो छोटे शिक्षक हैं उन्हें भी परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। Amen. आइए फिर से एक बार हम सावधान रहें। कल मैंने आपको बताया था कैसे हम जो है परमेश्वर के वचन को सुने, उसे जाने और जो है ऐसे लोगों की संगति में रहें जो वचन को पढ़ते हों, पढ़ाते हों, सीखते हों, सिखाते हों, ताकि हमारा जो जीवन है परमेश्वर के साथ साथ चले, परमेश्वर के मार्गों में चले। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, मेरे अपने लिए, मेरे परिवार के लिए। मेरी प्रार्थना प्रभु जी उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, जिन्हें परेशानी है। प्रभु जी, कईयों को कैंसर है, कईयों को और परेशानी है, बुखार है, तकलीफ है। वो आप हर एक के साथ हों, हर एक को अपने मार्ग में बनाए रखें, ताकि हम में से कोई भी आपके मार्ग से भटके ना। हमारी प्रार्थना को सुन लीजिएगा। उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक होती रहे, आमीन, आमीन।